हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बधात्विक यौगिकों में जिसे सॉल्ट है। जिसे सॉल्ट जिसे हम जेस लवण भी कहते हैं, इस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जो जिसे सॉल्ट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसे सॉल्ट क्या होता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें एथिलीन संकुल के साथ बंधन की प्रकृति क्या होती है, इसमें केमिकल इसकी रिएक्शंस क्या होती है, इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो इनके बारे में अपन देखने वाले हैं। अब देखो, जेस सॉल्ट है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जेस नाम का साइंटिस्ट। ठीक है, जेस नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने इसको सबसे पहले खोजा था। तो इस आधार पे इसका नाम जेल्स सॉल्ट रखा गया। अब जेल्स सॉल्ट को उसने किस प्रकार से बनाया, उसने बनाने के लिए इसको प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया और उसको रिफ्लक्स किया। ठीक है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन को इसने रिफ्लक्स करके एक स्थायी येलो कलर का कंपाउंड बनाया था इसने। ठीक है, येलो कलर का एक कंपाउंड बनाया जिसे लोगों ने जेसे सॉल्ट कहा था। लोगों ने क्या कहा था, उसने खुद नहीं कहा था। ठीक है, जिसे सॉल्ट के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो जिसे सॉल्ट होता है वो सबसे पहले बनाया हुआ संश्लेषित कार्बधात्विक यौगिक था। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो जिसे सॉल्ट होता है वो प्रथम संश्लेषित कार्बधात्विक यौगिक है। ओके, अब देखो, जो सबसे पहले सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड था वो आपका जेस सॉल्ट था। जेस सॉल्ट को साइंटिस्ट किसने दिया था, जेस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसको किस प्रकार से बनाया था जेस नाम के साइंटिस्ट ने, इसको प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया। जेस ने कैसे बनाया इसको, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका उन्होंने अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया, इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया उसने, और इसको क्या किया, उसने रिफ्लक्स किया। इसको रिफ्लक्स किया और रिफ्लक्स करने के बाद एक येलो कलर का मैटर आया उसके पास। जो येलो कलर का जो मैटर आया उसको उसने जिसे सॉल्ट कहा। तो जेस ने इस प्रकार से बनाया। अब हम किस प्रकार से इसको बनाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है गाइस, तो अब इसको हम बनाते हैं, यानी आजकल बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। उसको बनाने के लिए हमें पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट चाहिए और हमें एथिलीन चाहिए। ठीक है, आजकल किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको चाहिए पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट और एथिलीन की क्रिया करवाई जाए तो हमारे पास जेस सॉल्ट मिलता है। अब वो जेस सॉल्ट की रिएक्शन अपन बताते हैं। देखो, K2PtCl4 यानी पोटेशियम टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट मिल गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको एथिलीन से करवानी है। एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास जेस सॉल्ट मिलेगा। जेस सॉल्ट, इसकी थोड़ी सी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, ध्यान रखना। अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओ तो क्या मिलेगा, आपके पास आएगा KPtC2H4 एंड Cl3। राइट, सही है ना, यही होगा। प्लस बाई प्रोडक्ट KCl और निकल जाएगा इसके साथ। तो जो आपका ये कंपाउंड बनता है, राइट, दिस कंपाउंड इज जेस सॉल्ट। राइट, तो इस कंपाउंड को अपन जेस सॉल्ट बोलते हैं। राइट, अब हम देखेंगे कि जो जेस सॉल्ट है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन पहले। यहां तक सबको क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अब स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से बनेंगी। पहले आप मेटल ले लीजिएगा। ठीक है, 3 आपके पास क्लोरीन है, एक पास एक दूर। ठीक है, 3 क्लोरीन हो गए। इसके साथ क्या होता है कि इसमें जो ये
सिग्मा और पाई बॉन्ड का मेटल का जो कक्षक होगा वो सिग्मा पाई बॉन्ड में उपसहसंयोजन बंध बनता है इसमें, ठीक है। डी कक्षक के साथ एक सिग्मा उपसहसंयोजक बंध बनता है पाई इलेक्ट्रॉन धातु के आयन के रिक्त, ठीक है। इसके डी कक्षक के जो पाई इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के साथ उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इसको समझाने के लिए अपन एक एथिलीन संकुल में बंधन की प्रवृत्ति की स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे ये और ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, ये है इसकी स्ट्रक्चर, राइट। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई जेस सॉल्ट की। जो जेस सॉल्ट है इसकी संरचना की अगर हम व्याख्या करें तो क्या व्याख्या कर सकते हैं कि जो वर्ग समतल संकुल आयन की जो संरचना है उसमें एथिलीन अणु वर्ग समतल की चौथी उपसहसंयोजक स्थिति पर इस प्रकार से जुड़ेगा कि उसकी जो सीसी अक्ष है प्लेटिनम लिगेंड अक्ष के लंबवत होगी, राइट। अब वो लंबवत किस प्रकार से होगी हम आगे देखने वाले हैं, जिससे उसकी लंबाई क्या होगी कि 1.33 होगी ना, उससे बढ़ जाएगी और वो लंबाई हो जाएगी 1.37 एंगस्ट्रोम, राइट। 1.33 एंगस्ट्रोम से 1.37 एंगस्ट्रोम लंबाई बढ़ जाएगी सीसी बॉन्ड की, राइट। और हाइड्रोजन परमाणु समतल व्यवस्था में थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएगा, वो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, राइट। अब देखिए उसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, क्या देखने वाला है। टॉपिक है एथिलीन संकुल में बंधन की प्रवृत्ति, राइट। एथिलीन संकुल में बंधन की प्रवृत्ति, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये आपके पास मेटल है, अभी इसमें क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर कक्षक बनाएंगे अपन, ठीक है, ऑर्बिटल्स ये बना लिया, ये आपका कार्बन, ये कार्बन रहा, ये इसके बॉन्डेशन हो गए, राइट। दिस इज द बनाना बॉन्ड, राइट। ये आपकी यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। जो ये होंगे ये आप माइनस कर दो, इन्हें प्लस कर दीजिए, ये आपका माइनस हो गया, ये हो गया आपका प्लस। अब क्या होगा कि इनमें किस प्रकार से बॉन्डेशन होती है, ये देखो ये जो कक्षक है ये और ये, राइट, इसमें क्या होगा ये और जो यहाँ का लिगेंड का कक्षक होगा ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, राइट। ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। इसके लिए देखिए ये है आपके पाई स्टार, ये है आपका पाई स्टार, राइट। समझ में आया। इस अणु में जो एथिलीन है अणु एवं जो धातु आयन है उसके मध्य बंध की प्रकृति होगी वो दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रकार की होगी। एथिलीन अणु में पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन के रिक्त डी कक्षक के साथ सिग्मा उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, ठीक है, सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जबकि एथिलीन अणु के रिक्त विपरीत बंधी पाई कक्षकों के साथ धातु से भरे हुए डी कक्षक पश्च बंधन द्वारा पाई बॉन्ड बनाएंगे, राइट। समझ में आया। तो ये था मैटर जिसे सॉल्ट के बारे में। जिसे सॉल्ट के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में आपने पढ़ा है। जो जिसे सॉल्ट होता है उसको जिसे नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। इसको किस प्रकार से उन्होंने बनाया था, उसको बनाने के लिए इन्होंने प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया और उसको रिफ्लक्स किया, राइट। उसको रिफ्लक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक येलो कलर का इनके पास सॉल्यूशन मिला। अब वो जो येलो कलर का सॉल्यूशन इनके पास मिला वो येलो कलर का सॉल्यूशन इन्होंने लिया और उसे जिसे सॉल्ट किया। पर आजकल इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, आजकल इसको पोटेशियम टेट्राक्लोराइड लिया जाता है और एथिलीन लिया जाता है। इसकी हल्की सी HCl या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है और जिसे सॉल्ट प्राप्त किया जाता है। इसकी अपन ने स्ट्रक्चर देख ली और ये सब कुछ अपन ने देख लिया। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।